मूवी की शुरुआत में हम एक किसान को देखते हैं जो कि अपने खेत में पुतला लगाता है जिससे कि जानवर उसके खेतों में ना आए। पर हमें पता चलता है कि ये पुतला नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की है और उसे कपड़े में लपेटकर पुतले की तरह बांध दिया गया है। और तभी वहां पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और उसकी आंखों को नोचना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी ओर हम चार दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम एस, हैरी, फ्रेप्सी और डियोन होता है। ये चारों अपनी वीकेंड बनाने के लिए जा रहे होते हैं और तभी एस को टॉयलेट आती है और फिर ये लोग अपनी गाड़ी एक गैस स्टेशन में रोकते हैं, जिसके बाद एस और डियोन टॉयलेट करने के लिए चली जाती हैं। और जब फ्रेप्सी और एली आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है और वो इंसान का कटा हुआ अंगूठा होता है, जिससे एली देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। दरअसल ऊपर उड़ रहे पक्षियों से ये इंसानी अंगूठा नीचे गिरा होता है और तभी फ्रेप्सी वाइपर ऑन कर अंगूठे को हटाने लगता है, पर इससे ब्लड उसके शीशे पर फैल जाता है। और तभी एली बाहर निकलकर एस और डिवोन को अपनी बातों में उलझाता है ताकि ये लोग कटा हुआ थंब देखकर ना डरें। और वहीं जब तक फ्रेप्सी उस गाड़ी की कांच को साफ कर देता है और तभी फ्रेप्सी आता है और इनसे बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूर में एक लेक यानी कि खाड़ी है जहाँ पर हम जाकर एंजॉय करेंगे। और अब लोग ये अपनी गाड़ी पार कर आगे जाने लगते हैं। तभी इनको आगे एक बोर्ड मिलता है जिसमें वार्निंग लिखी हुई थी कि यहाँ से आगे जाना मना है, लेकिन ये लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं और खेतों की ओर आगे जाने लगते हैं। और तभी इनको वहाँ पर एक पुतला भी मिलता है और तभी डियोन वहाँ की वीडियोस बनाने लगती है और फ्रेप्सी से कहती है कि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। और वो फ्रेप्सी पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसी ने ये लोकेशन घूमने के लिए सिलेक्ट की थी। और जब आगे एज जाती है तभी उसे एक कौवा उंगली खाते हुए दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी फ्रेप्सी बताता है कि वो एक कीड़े को खा रहा था, हालांकि इन लोगों को पता था पर ये लोग उससे झूठ बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी कपड़ों से ढकी हुई थी। तभी वो अपना नकाब हटाता है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वो फार्मर पीछे से आता है और उसको जान से मार देता है। और वहीं दूसरी ओर एस और डियोन काफी ज्यादा थक जाते हैं और तभी फ्रेप्सी अपने अंडरवियर से एक वाइन निकालता है और इनको देता है और इनको यहीं पर रुकने के लिए कहकर खुद लेक देखने के लिए चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एस और डियोन को कोई छिपकर देख रहा होता है, लेकिन तभी फ्रेप्सी आवाज देता है कि यहाँ पर एक लेक है, आओ यहाँ पर एंजॉय करें। और तभी फ्रेप्सी अपने सारे कपड़े उतार कर उस तालाब में एंजॉय करने के लिए चला जाता है और फिर एस और डियोन भी आ जाते हैं। लेकिन एली को बहुत शर्म आ रही होती है क्योंकि वो एस से प्यार करता है, पर जब एस उससे कहती है फिर वो तालाब में नहाने के लिए चला जाता है। और कुछ देर बाद ये लोग बाहर निकलते हैं और अपने कपड़े पहनते हैं और तभी एस और डियोन कहते हैं कि हम लोग बहुत थक चुके हैं और तुम लोग जाकर गाड़ी को यहाँ पर ले आओ। और अब फ्रेप्सी और एली गाड़ी लेने के लिए जाने लगते हैं। तभी डियोन को यहाँ पर शक होता है कि कोई है, लेकिन एस उसकी बात नहीं मानती। और जब वो लोग गैस स्टेशन में पहुँचते हैं तो उन लोगों की वहाँ पर कार नहीं मिलती और तभी फ्रेप्सी एली को डांटने लगता है क्योंकि उसकी अंकल की वो गाड़ी थी, ट्रिप के लिए उधार मांग कर लाया था। और इसी तरह से ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और वहीं दूसरी ओर एस और डियोन को वहाँ पर किसी के होने का शक होता है, इसीलिए वो लोग वहाँ से भाग जाती हैं। और तभी वहाँ पर एस और डियोन पहुँच जाती हैं और तभी ये लोग शांत हो जाते हैं और बताते हैं कि हमारी गाड़ी चोरी हो चुकी है। और अब ये लोग परेशान होने लगते हैं क्योंकि इनके खाने पीने का सामान सब उसी गाड़ी में रखा था और तो और अब शाम भी होने वाली थी। और जब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी इनको वहाँ पर एक फार्मर दिखता है। ये लोग उससे हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो इनकी बातें बिना सुने ही वहाँ से चला जाता है। और अब ये लोग उस फार्मर को ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कटीली तार होती है जिसे इन लोगों को पार करना होता है। सभी लोग तो कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में फ्रेप्सी उस कटीली तार को पार नहीं कर पाता और उसके पाँव से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन तभी एली अपने शर्ट से उसके पाँव को बांध देता है जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। और तभी वो लोग अब दोबारा से उस किसान को ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ते हैं, लेकिन फ्रेप्सी ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता, इसीलिए वो एक पुतले की जगह पर रुक जाता है। और अब डिमोन और एली उस फार्मर को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं, लेकिन मक्के का खेत बहुत बड़ा होता है इसीलिए बहुत आगे तक चले जाते हैं। और वहाँ पर एली को एक घर दिखता है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी डियोन उसे किस करने लगती है और सुड्यूस भी करने लगती है, लेकिन एली ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि मैं फ्रेप्सी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन डियोन उसकी एक भी बात नहीं मानती और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। और वहीं दूसरी ओर फ्रेप्सी का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। तभी वो एस से सिगरेट पिलाने के लिए कहता है,
है और अब वहीं दूसरी ओर एली और डेमोन आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनको सीटी की आवाज सुनाई देती है और तभी एली रुकने के लिए कहता है और जैसे एली पीछे मुड़कर देखता है तो वो किसान उस पर वार कर उसे बेहोश कर देता है और ये देखकर डेमोन भागने लगती है, लेकिन वो डेमोन को भी बेहोश कर देता है और वो फार्मर इन दोनों को घसीटते हुए ले जाता है। और वहीं दूसरी ओर एस और फ्रेप्सी को दिखाते हैं, जहाँ पर एस फ्रेप्सी से कहती है कि ये पुतला मुझे मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर फ्रेप्सी उसको कुछ भी जवाब नहीं देता और फ्रेप्सी कहता है कि मुझे फ्रेश होना है और अब एस फसलों के पीछे फ्रेप्सी को फ्रेश होने के लिए ले जाती है। और अब हम फार्मर को देखते हैं जिसने ऐसे ही कई लोगों को कैद कर रखा है और तभी डेमोन को होश आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है, पर ये फार्मर को पसंद नहीं आता, इसीलिए फार्मर उसका मुंह सील देता है। और वहीं दूसरी ओर फ्रेप्सी फ्रेश होने में ज्यादा टाइम ले रहा होता है और वहीं एस खड़ी उस पुतले को घूरने लगती है और वो देखती है कि उस पुतले से कीड़े निकल रहे हैं और वो देखकर ये डर जाती है। और तभी वो फार्मर एली को वहाँ पर ले आता है और एली को देखकर डेमोन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसको देखकर किसान को बहुत गुस्सा आता है और किसान उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। और अब वो फार्मर डेमोन को एक मास्क पहनाकर यहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर एस फ्रेप्सी को आवाज दे रहे होते हैं, लेकिन फ्रेप्सी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, इसीलिए एस बहुत घबरा जाती है। और तभी एस को पीछे से आकर कोई पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब वो एस को अपने घर में ले जाता है और बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले हैं वो सब जिंदा पुतले हैं, यानी कि इंसान है। और तभी वो ये भी बताता है कि ये सब मेरे डैड करते हैं, मेरी माँ के मौत के बाद उनको सदमा लगा, जिससे कि वो यहाँ पर हर आने वाले इंसान को मार कर उसका पुतला बनाकर खेतों में टांग देते हैं। और वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी इनका डोर कोई नॉक करता है और वो आदमी एस को छिपने के लिए कहता है। और जब डोर ओपन होता है तो वहाँ पर फ्रेप्सी को वो फार्मर लाता है और अब वो दोनों लोग एली को चेयर में बांध देते हैं और एली के हाथ में कीले ठोक देते हैं। और ये दृश्य एस से नहीं देखा जाता, इसलिए वो उस फार्मर को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो फार्मर एस को पकड़ लेता है और एस को बेहोश कर देते हैं। और ये दोनों लोग एली को पुतले के रूप में बाहर टांग आते हैं और जब एस को होश आता है तो उसके सामने फार्मर का बेटा खड़ा होता है और वो एस को बताता है कि तुम यहाँ से सीधे भाग जाओ, जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से चली जाओ, और वो उसे एक टॉर्च भी देता है। और तभी वहाँ पर वो साइको फार्मर आ जाता है, लेकिन उसका सन उस पर चाकू तान देता है और एस को बाहर निकाल देता है। इसके बाद उसका सन उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन उसका डैड यानी कि वो साइको फार्मर वो अपने बेटों को भी मार देता है। और जब एस खेतों से भाग रही होती है तभी उसे एक पुतला दिखता है और वो एली समझकर उस पुतले के पास जाने लगती है, लेकिन वो पुतला कोई और नहीं बल्कि फार्मर ही होता है। और अब एस उस फार्मर को देखकर भागने लगती है, लेकिन वो फार्मर भी एस का पीछा कर रहा होता है और अब वो फार्मर एस के साथ जबरदस्ती करने वाला ही होता है कि एस उसे घायल कर देती है। और जब एस वहाँ से भाग रही होती है कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि फ्रेप्सी की ही थी, जो कि अब पुतला बन चुका था। और जब एस फ्रेप्सी को खोलने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वो फार्मर एस के पास आ जाता है, पर एस उसे चकमा देकर भाग जाती है और एस खेतों से भागते हुए बहुत बुरी तरह से गिर जाती है। उससे अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन एस के ही सामने एक कपल की गाड़ी होती है जिसमें कि वो हाई वैल्यू में इंटीमेट हो रहे होते हैं, इसीलिए वो एस की आवाज भी नहीं सुन पाते। और तभी वो साइको किलर फार्मर आकर एस को भी घसीट कर ले जाता है और पुतला बनाकर टांग देता है। दोस्तों, जो हमने मूवी की शुरुआत में पुतला देखा था वो एस ही थी। और दोस्तों, ये मूवी बिना किसी सर्वाइवर के साथ यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं।